नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है हिंदी क्लास का और हम आपके सामने उपस्थित हैं अपने सेशन के साथ। और चैप्टर चल रहा था शब्दभेद, और उसमें हमने अंतिम क्लास जो कराई थी वह कराई थी तत्सम एंड तद्भव। और आज जो हम सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं देशज, और वो भी ट्रिक के साथ कि किस तरीके से हम इनका पता लगा पाएंगे कि देशज शब्द होते हैं और क्या इनका इतिहास होता है। सबसे जुड़ी जानकारी आज हम लेने वाले हैं, ठीक है। और आज ही हम बात करने वाले हैं विदेशज, और वो भी ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने वो ट्रिक अच्छे से तैयार कर ली, कहानी तैयार कर ली, तो फिर आप कभी भी विदेशज शब्दों में गलती नहीं करोगे कि पुर्तगाली शब्द कौन से हैं, फारसी शब्द कौन से हैं, उर्दू शब्द कौन से हैं, तुर्की शब्द कौन से हैं। आप इनको जज करने में कभी भी घबराओगे नहीं, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाले देशज। देशज क्या होते हैं सबसे पहले समझते हैं क्या है, ठीक है। देशज शब्द क्या होते हैं, तो देखिए देशज आप अगर थोड़ा बहुत भी जानते होगे तो ये शब्द जो मिलकर बना है वह बनकर बना है देश प्लस जय से, देश प्लस जय। और संस्कृत में देश का मतलब तो आप समझते हो देश है, और जय का मतलब यहाँ सब क्या है, जन्म, ठीक है। यानी कि अपने देश में जन्मा। परंतु इसमें जब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, दोनों बात करेंगे, तो परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता और ये क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थिति ढंग या आवश्यकता अनुसार बनते हैं, ठीक है। तो इनको भी हम क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। फिर यहाँ पर कहा गया कि व्युत्पत्ति का पता नहीं है, और यहाँ पता चल चुका है कि देश में जन्मे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो समझिए इसमें क्या है कि हमारे देश में इनकी उत्पत्ति तो हुई है, परंतु इनकी व्युत्पत्ति के स्थान का पता नहीं है कि ये बुंदेलखंड क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं या बने हैं, या आपके रोहिलखंड क्षेत्र में, राजस्थान में, ठीक है, बिहारी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, मराठी क्षेत्र में, कहाँ पर बने, ऐसे इसकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता है, ठीक है। ये क्षेत्रीय प्रभाव वह परिस्थिति बस और आवश्यकता अनुसार बनते हैं। क्या कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द होता है प्याज, हम क्या कहते हैं, उसको प्याज कहते हैं, ठीक है। जबकि राजस्थान में इसी प्याज को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कांदा। क्या कहा जाता है राजस्थान में, इसको कहा जाता है कांदा, ठीक है। क्या कहा जाता है राजस्थान में क्या कहा जाता है भाई, कांदा। परंतु कुछ क्षेत्रों पर इसी प्याज को कांदा भी कहा जाता है, और इसी प्याज को क्या कहा जाता है, गंठी। क्या कहा जाता है, गंठी। तो इसे गंठी भी कहा जाता है। अब आप बताइए, गंठी कोई शब्द थोड़ा, ये एक स्थान का उपजा हुआ शब्द है, ठीक है। एक तो ये हो चुका। फिर नोट करके आप लिख सकते हो, नोट करके एक परिभाषा नोट करके भी लिख सकते हो। वो क्या है, नोट करके परिभाषा, जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत धातु से या धातु के नियमों से नहीं होती, यानी कि संस्कृत धातु के नियमों से नहीं होती, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें ही देशज शब्द कहते हैं। तो दोनों परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या देखिए, प्याज में कोई भी कांदा में कोई भी संस्कृत धातु नहीं है, और गंठी में भी कोई संस्कृत धातु नहीं है। इसका मतलब ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, या ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से परिस्थिति बस आवश्यकता अनुसार भाषा में प्रयोग किए गए हों, या फिर ऐसे शब्द
जो संस्कृत धातु से या संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं बनते हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारी इसकी परिभाषा कि देशज शब्दों की परिभाषा क्या होती है। अब वो क्या परिभाषा होती है, क्या शब्द होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे, ऐसे कितने शब्द हैं? अब देखिए कुछ किताबों में 5 शब्द दिए होते हैं, 6 शब्द दिए होते हैं। क्या 5-6 शब्दों से आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे? कभी नहीं। इसलिए आपके पास कम से कम शब्दों का भंडार, इसके कम से कम 50 शब्द आपके पास होने चाहिए जो अपने देशज शब्द हैं। अब वो देशज क्या है मैं आपको बताता हूँ, शब्द देशज क्या होते हैं। जैसे कभी कभी आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो एक गांव का बच्चा बोलता है उसमें, आज ट्रेन खचाखच भरी हुई थी। खचाखच का मतलब फुल भरी होना था, यानी पूरी तरीके से सीटें क्या थी? फुल थी। मगर यहाँ पर उस शब्द बच्चे ने क्या प्रयोग किया? खचाखच प्रयोग किया। ठीक है। फिर कई बार कहते हैं कि कोई बच्चा रो रहा था, तो रोना भी होता है, मगर जब बहुत किल्ली मार कर रो रहा था, हाथ पैर पीट कर मार रहा था, तो उसे कहते हैं गिड़गिड़ा रहा था। क्या कह रहा था? गिड़गिड़ा रहा। अब मान लीजिए आप जंगल में जा रहे थे, जंगल में आपने शेर देखा, शेर देख कर आप डर गए, तो एक तो शब्द होता है डरना। और आप गांव में आके क्या बताओगे? जैसे ही हमने तेंदुआ देखा, हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो ये शब्द जो है ना, सिट्टी पिट्टी, ये कोई संस्कृत व्याकरण से नहीं आया, ये तो सब क्षेत्र में आया है। समझ गए नहीं? ये क्षेत्र में आया है। आर्य बात समझ नहीं? एक आदमी है शराबी, शराब पी रखी है उसने, ठीक है, उल्टा सीधा बोल रहा है, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा, अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है। पुलिस द्वारा उसे पकड़ा जाता है। पुलिस वाले कहते हैं उनसे, अभी क्या अंडवंड कर रहा है, क्या अंडवंड गा रहा है भाई? तो ये अंडवंड शब्द जो है, इसका मतलब उस क्षेत्र में ये चलता होगा। ठीक है भाई। कहते नहीं, एक आदमी है, उसने बातचीत करी और बहुत सही से बात नहीं करता, तो कहेंगे अरे यार तू तो ठेठ का ठेठ ही रहा, बहुत पढ़ा लिया तुझे, मगर फिर भी रहा ठेठ का ठेठ ही। तो ये ठेठ शब्द जो था, ये भी क्या है? देशज। ठीक है। आर्य बात समझ। अब इसी में कई बार ऐसा होता है कि आपका दोस्त आपको बहुत दिनों में मिलता है, बहुत दिनों में आपका दोस्त मिला और वो बहुत लंबे समय से आपसे मिला नहीं था, और आपने उसे पकड़ कर ना और हिला दिया पूरी तरीके से। अब तुम कहोगे यार क्यों मुझे झकझोर दिया? तो झकझोरना जो होता है ना, तो वो होता है आपका देशज शब्द। ठीक। कहीं रास्ते से गुजर के जा रहे थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, या किसी ने पानी फेंक दिया, कच्ची सड़क है और वहाँ कीचड़ हो गई, तो आप उस कीचड़ को क्या कहोगे? क्या किचर पिचर कर रखा है? क्या कहोगे? क्या किचर पिचर कर रखा है नहीं? तो ये शब्द क्या है? सारे शब्द ये देशज हैं। ठीक है भैया, ये क्या है शब्द? ये देशज हैं आपके। ठीक है। अगर कहीं पर भी जैसे आप खाना खूब खाते हो, खाना खूब खाने के बाद में आप डॉक्टर के पास गए, कहते क्या सर पता नहीं, मैंने तो अब खाना भी कम कर दिया है, फिर भी मेरी तोंद बाहर निकल गई। क्या बाहर निकल गई? तोंद। तो तोंद किसे कहते हैं? पेट का बाहर निकलना, तो उसे क्या कहते हैं गाँव में? तोंद। ठीक है। कोई एक महिला है, अब वो कहीं शादी ब्याह में जा रही है, और उसने जो है क्या काम किया कि मेकअप किया बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मेकअप करने के बाद में, और वो किसी ऐसी जगह गई जहाँ पर व्यवस्था नहीं थी पंखों की, और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसका जो मेकअप है गर्मी से पिघल रहा है। तो एक सहेली ने कहा अरे क्यों लगा के आई थी इतना मेकअप? नो क्यों? नो चुड़ैल जैसी लग रही है अब तो ये जो चुड़ैल शब्द है ना, ये क्या है? देशज शब्द है। ठीक है भैया। तो जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं सब क्या हैं? आपके सब देशज शब्द है। तो अब हम उन शब्दों को लिख लेते हैं। समझ में तो आ ही गए हैं देशज शब्द क्या होते हैं, क्योंकि अभी तक तुम्हें ये पता नहीं चल पा रहा था देशज शब्द क्या होते हैं। परिभाषा भी लिखा दी है। अब हम उन शब्दों की बात करते हैं कि वो शब्द देशज हैं क्या। उदाहरण देख लेते हैं क्या है। अगर आपने इस तरीके से देखा तो जो आम जन भाषा में, क्षेत्रीय ग्रामीण बलगर भाषा में शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? देशज। तो जैसा सबसे पहले हम एक शब्द लिखेंगे, यहाँ पर हम तोंद शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तोंद। एक तोंद शब्द होता है, वो भी देशज शब्द होता है। ठीक है। एक आपका क्या होता है? इठलाना। क्या होता है? इठलाना शब्द होता है, ये भी क्या होता है? देशज। कहते नहीं जैसे बच्चा होता है, बच्चा रोता है, अब जैसा बच्चा रोगा मम्मी जैसे हरकत करेगी, बच्चा भी उसकी तरफ कुछ जीभ निकाल के ऐसी करेगा, तो मम्मी कहती है अच्छा कैसा इठला रहा है। समझ गए नहीं? तो वो उसे कहते हैं हम देशज। ठीक है भाई। चलिए अब हम क्या लिखते हैं? अब लगातार कुछ शब्द लिख लो बेटा जल्दी जल्दी। जैसे एक होता है खिड़की। खिड़की शब्द जो होता है विंडो बोलते हैं उसको। ठीक है। एक पगड़ी। पगड़ी। पगड़ी ये भी यहाँ का ही होता है, देशज शब्द होता है। तो तोंद हो गया, इठलाना हो गया,
पगड़ी हो गया। अब जैसा हम स्लीपर पहनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, चप्पल। क्या कहते हैं, चप्पल। चप्पल भी जैसे डिबिया, डिबिया में पढ़े होंगे कुछ बच्चे, ठीक है, तो वो जो होती है डिबिया, बत्ती वाली, बाती वाली, केसत वाली जो होती है, तो डिबिया शब्द हो गया है। डोसा, पनीर डोसा खाया होगा, ठीक है भैया। डोसा, इडली, इडली खाया होगा, इडली, समझ गया नहीं, इडली सांभर, समझ गया नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है इडली सांभर जो होती है, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया शब्द जो है ये भी क्या है, ये भी देशज शब्द है, चिड़िया नहीं चिड़िया, ठीक है। एक पटाखा, कहते नहीं क्या पटाखे की तरह लग रहा है भाई, ठीक है, अच्छी ड्रेस कर ली तो। कपास, कपास, और फिर आपका खिचड़ी, खिचड़ी, कहते नहीं जब कुछ ना बने तो खिचड़ी बना लो, ठीक है। परमल, परमल नहीं होते, परवल होते हैं, जिसे हम परमल बोलते हैं वो क्या होते हैं, परवल। एक कहते हैं जुगनू, भाई कैसा चक्कर लगा रहा है जुगनू के तरह, ठीक है। गड्ढा, क्या कहते हैं, गड्ढा, तो गड्ढा भी यही शब्द होता है, ठीक है। झरोखा, उसने मुझे देखा झरोके से, मेरा मन आहट में महमूम हो गया, समझ गए नहीं। जूता, कई बार देखते हैं कि पता चला कि आपने किसी महिला को छेड़ दिया, उनने दिखाया जूता, आप कह रहे हो बड़ी जल्दी, अभी तो हाँ भी नहीं हुई, ठीक है, रिक्वेस्ट पहले होने लगी, नंबर दिखा रही है 9 नंबर का आगा, तो जूता हो गया। एक होता गुपचुप, बेचारे को दिल तोड़ दिया, अब क्या हो गया, ये गुपचुप हो गया, ठीक है, किसी से नहीं बोल रहा ना कुछ, और जब बोल रहा है गुपचुप तो अंड बंड बोल रहा है, फिर कहीं की बात कहीं की लात, अंड बंड बोल रहा है, तो अंड बंड शब्द भी हो गया, ठीक है। और जब ज़्यादा बोला तो हम क्या करने लगे, बिलबिलाने लगा, क्या होने लगा, बिलबिलाना, कि मुझे तो छोड़ दिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा दिल टूट गया, बिलबिलाना। और फिर वो कहता उसका दोस्त, अबे भाई साहब क्यों ढकोसले दे रहा है, क्या कह रहे हैं, क्यों ढकोसले सुना रहा है तो हमें, इस ढकोसलेबाजी को बंद कर, ठीक है। उन्होंने कहा अलूल जलूल मत बोल, क्या बोला, अलूल जलूल मत बोल, ठीक है। उनने कहा खूसट चुप, तो क्या हो बोला, खूसट, क्या बोला उनने, खूसट चुप। किचर पिचर, किचर पिचर, जब से आया है किचर पिचर कर रहा है, तो क्या हो गया, किचर पिचर। तो देखो ये बन गई कहानी, ऐसा करते हैं याद बेटा, ऐसा शब्द याद होते हैं। तो पहले एक स्लाइड के शब्द याद करेंगे। तोंद निकल गई है, इठला रहा है, तोंद दिखा के खिड़की में झांक रहा है, पगड़ी सिर पर है, चप्पल डिबिया, डोसा खाकर इडली खाई, चिड़िया देखी, पटाखा बना, और कपास खिचड़ी। इसके बाद में परवल, जुगनू की तरह घूम रहा था, गड्ढे में गिर गया, झरोके से झांका, जूता दिखाया, गुपचुप हो गया, ठीक है, गुपचुप हो गया, अंडबन बोलने लगा, फिर बिलबिलाने लगा, ढकोसलेबाजी करने लगा, उलूल झुलूल बोलने लगा, खूसट था बहुत, और क्या करने लगा, किचर पिचर, किचर पिचर करने लगा बहुत ज़्यादा। तो भाई ये तो होते हैं शब्द, इतने शब्द हो कर लो नोट, ऐसा ना हो जाए कहीं फिर आपकी बल्ले बल्ले हो जाए आरओ के एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें शब्दावली मांगेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, ठीक है। चलिए इससे आगे बात करते हैं। किचर पिचर पे कहानी रुक गई थी, किचर पिचर पे क्या हो गई थी, कहानी रुक गई थी, ठीक है भाई। क्योंकि देशज शब्द क्या होते हैं, अधिकांश टीचर 5 शब्द लिखाए थे, और सारी मेहनत तुम्हें करनी, तो भाई पढ़ने की हुए थे, उसके बाद पढ़ने की शुरू करा था, ठीक है। अब जैसे किचर पिचर करा तो जो खिड़की पे से झांक रही थी, जो खिड़की पे से झांक रही थी ने जूता दिखाया था, अचानक ओझल हो गई। तो क्या हो गई, अचानक क्या हो गई, ओझल। तुमने कहा अरे यार मरवा दिया तुमने ठंड में, अब दिख भी नहीं रही, ठीक है। उनने अपने पिल्ले को किस में डाला, झुग्गी में, ठीक है। वो गई थी झुग्गी में पिल्ले को डालने के लिए, ठंड हो रही है भाई, ठीक है। आरी बात में फिर क्या हुआ, पिल्ले ने क्या लगाई, छलांग, क्या लगाई, छलांग, पिल्ले ने क्या लगा दी, छलांग। तो इस तरीके से अभी किचर पिचर हो रहा था, जैसे तुमने किचर पिचर करी अचानक वो ओझल हो गई, ठीक है। और पिल्ले को झुग्गी में डालने गई और पिल्ले ने क्या लगा दी, छलांग लगा दी, ठीक है। आरी बात समझ में। और क्या हो गया, कोरा, पिल्ला कैसा हो गया, बिल्कुल छलांग लगाते पानी में, कोरा, ठीक है। और फिर उसने उसमें उसे किस चीज़ में उठा लिया, गोद में उठा लिया, ठीक है भाई, गोद में उठा लिया। और जब ही देखा तो उसने, तो पिल्ले पे क्या थी, चींटी थी, पिल्ले पे क्या थी, चींटी थी। जब उनने उसे गोद में उठाया तो क्या थी, चींटी, ठीक है भाई, चींटी। और पिल्ले को उनने क्या कर दिया, फिर झकझोर दिया, तो भाई जब चींटी होती है तो हिलाते हैं ना किसी चीज़ को, तो उसे क्या कर दिया, झकझोर दिया। और झकझोरने से गड़बड़ हो गई, फिर तो क्या हो गई, गड़बड़, क्योंकि पिल्ले को भी परेशानी हुई, ठीक है।
तो गड़बड़ के जगह घोटाला शब्द भी आया था, वो भी इसमें आता भैया। घोटाले कोई कहानी नहीं है, मैं तो बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आरे बात समझ में? आरे बात, इस तरीके की चकल्लसबाजी चल रही थी, चकल्लसबाजी, इसे कहते हैं चकल्लसबाजी, समझ गए नहीं? आरे बात, और फिर वह पिल्ला क्या करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, गिड़गिड़ाने, यानी तो इसका मतलब क्या हो गया शब्द यहाँ से, गिड़गिड़ाना, ठीक है। आरे बात समझ? और इतने में ही उस व्यक्ति की क्या हो गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सिट्टी पिट्टी कैसी हो गई, गुम हो गई। क्यों? क्योंकि वो था घमंडी। कैसा था? घमंडी था, उसे क्या था, घमंड था बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब वो खर्राटे लेता था तो कोई उसकी टक्कर नहीं लेता था, ठीक है। अब देखिए इसके आगे कुछ खर्राटे की जगह खचापच भी है, खचापच शब्द भी यही है आपका, ठीक है। एक केला शब्द सुना होगा आपने, केला शब्द भी क्या है, देशज है, केला शब्द भी। घोंसला शब्द सुना होगा आपने, ठीक है। घोंसला शब्द भी क्या है, ये भी आपका क्या है, देशज है। एक है खोखला, खोखला शब्द भी क्या है आपका, देशज है बेटा, ठीक है। आहट कहते हैं ना, किसी के आने की आहट है, तो ये आहट क्या है, ये भी। उसने कलाई पकड़ी, ठीक है, क्या आया, कलाई, कलाई भी इसका आ गया। जैसी कलाई पकड़ी उमंग भर दी, कैसी हो गई, उमंग, ठीक है। और जब देखा तो निकली चुड़ैल, देखा तो क्या कैसी निकली, चुड़ैल, ठीक है। आरे बात समझ? और मन कोड़ी कोड़ी हो गया, मन कोड़ी कोड़ी हो गया, समझ गए नहीं? और फिर चुड़ैल को क्या करने लगा, इठलाने लगा। वह इठलाने लगा, कौन, छोरा, कौन लगा, छोरा, इठलाने लगा छोरा, ठीक है। कहाँ भागा डर के मारे, बाजरे के खेत में। कहाँ पर, बाजरे खेत में। अरे बस, और चुड़ैल को दे दिया चकमा, चुड़ैल को क्या दे दिया, चकमा। और चकमे के चक्कर में चुड़ैल क्या हो गई, भटक गई। तो भटकना जो होता है यहाँ से हो गया, क्या हो गई, भटक गई। आरे बस में, और चुड़ैल ने उसे क्या चाहा था, खचोटना, कहते हैं तेरा मुंह खचोट लूंगी, खचोटना। आरी बात समझ में? तो ये शब्द जो थे, ये थे आपके सारे देशज शब्द। बताओ सारे याद हो जाएंगे अगर एक बार तुमने क्लास देख ली, फिर दोबारा से देख लेना, ठीक है। 2 बार देख लो क्लास, उसके बाद तुम बातों बातों में नहीं याद कर लोगे। चलिए तो शब्द देखते हैं। अचानक है, ओझल है, पिल्ला है, झुग्गी है, छलांग है, कोरा है, गोंद है, ठीक है। फिर गोद, चीटी, झकझोर, गड़बड़, घोटाला, चकल्लस, गिड़गिड़ाना, सिट्टी पिट्टी, घमंडी, ठीक है। खर्राटे, खचापच, केला, घोंसला, खोखला, आहट, कलाई, उमंग, चुड़ैल, कोड़ी, इठलाना, छोरा, बाजरा, चकमा, भटकना, खसोटना, ठीक है। कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया वाला बिल्कुल, और आप बनाओ इसको अच्छे से, ठीक है। और फिर देखो आपका कैसे नहीं निकलता आ रहा यारो, हम देखते हैं, क्योंकि शब्द वाली तो यही है, तत्सम तद्भव करा दिए हैं, ठीक है, सब कुछ करा दिया यहाँ से, टेंशन ना लो, ठीक है भाई, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। क्योंकि अगर टेंशन लोगे तो टेंशन को कहते हैं चिंता, और चिंता में एक लग जाएगी बिंदी और बन जाएगी, फिर हट जाएगी बिंदी तो क्या लग बन जाएगी चिता। तो यही है भैया, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, शब्द देख लो, अच्छे से बना लो, मेहनत कर लो, बन जाओगे एकदम आरो यारो समीक्षा अधिकारी, समझ गए, रिव्यू ऑफिसर। तो ये तो थे अभी हमारे क्या थे, विदेशज शब्द थे। अब बात आएगी विदेशज शब्द, क्या आएगी बात, अब बात आएगी विदेशज शब्दों की, ठीक है, कि विदेशज शब्द क्या होते हैं। और आज के बाद तुम जिंदगी में कभी विदेशज शब्द नहीं भूलोगे, ठीक है। आज के बाद कभी भी जिंदगी में तुम विदेशज शब्द नहीं भूलोगे, इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ आपसे, ठीक है भाई। विदेशज शब्द अगर आप आज आपने तैयार कर लिए विदेशज शब्द, तो फिर कभी जिंदगी में भी तुम विदेशज शब्द नहीं भूलोगे, क्योंकि ट्रिक ही कुछ ऐसी है, ट्रिक ही कुछ ऐसी है भाई, ठीक है। तो पहले विदेशज शब्द की परिभाषा क्या होती है वो देख लेंगे। तो विदेश में जन्मे ऐसे शब्द, विदेश में जन्मे ऐसे शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेश में या भारत
से बाहर, भारत से बाहर हुई और परिस्थिति बस हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। ठीक है, विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। अब ये कैसे कैसे होते हैं? एक तो पुर्तगाली होते हैं, पुर्तगाली शब्द होते हैं भाई। ठीक है, पुर्तगाली होते हैं। एक फारसी शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? फारसी शब्द होते हैं। ठीक है, एक चीनी शब्द होते हैं, चीनी शब्द होते हैं। अरबी शब्द होते हैं, अरबी शब्द होते हैं। उर्दू शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? उर्दू शब्द होते हैं। ठीक है, आपका तुर्की हो चुके हैं? नहीं, अभी नहीं हुए। तुर्की शब्द हो चुके हैं। अंग्रेजी शब्द हो चुके हैं, अंग्रेजी शब्द होते हैं। ठीक है, और आपके पुर्तगाली हो गए, फारसी हो गए, चीनी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, और एक होते हैं पास्तो या पस्त शब्द होते हैं। ठीक है, आदि। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनको हमें याद करना होगा। ठीक है भाई, तो एक बार परिभाषा करेंगे और सबसे पहले जो हमारा नंबर है पुर्तगाली, उसको समझेंगे। ठीक है, आज के बाद कभी जिंदगी में पुर्तगाली शब्द या कोई से भी शब्द नहीं भूलोगे आप। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विदेश में या भारत से बाहर हुई है। ठीक है, और परिस्थिति बस हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, वे शब्द कहलाते हैं। कौन से होते हैं? पुर्तगाली। इस तरीके से होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, उसके बाद में हम पुर्तगाली शब्द लिखने वाले हैं। ठीक है, उसकी एक कहानी लिखेंगे, उसको ही आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने है, देख लीजिए। विदेशी शब्दों में सबसे पहला हमने शुरू किया है पुर्तगाली शब्द, और ये कहानी है, और इस कहानी को आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे और फिर देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से ये आपके याद हो जाएंगे। कहानी क्या है? एक बार कहानी पढ़ेंगे। कहानी है, एक गांव में क्या था? एक गांव में पुर्तों का पादरी था। बिना बटन व आलपिन वाली कमीज व नीलाम हुई पतलून में पिस्तौल रखता था। क्या था? एक गांव में पुर्तों का पादरी था। बिना बटन आलपिन वाली कमीज व नीलाम हुई पतलून में पिस्तौल रखता था। उसके कमरे में संतरे, अनानास की बाल्टी व पपीते का भरा इस्पात का कनस्तर अथवा या पीपा था। उसने 15 अगस्त पर गोदाम बनाया, आलू मेज पर कार्बन रखकर प्याला और साबुन रख दिया। ये पूरी कहानी है इसकी। तो देखिए क्या कहेंगे, एक गांव में पुर्तों का, तो गांव शब्द जो है वो कैसा है? पुर्तगाली शब्द है। पुर्तों से पुर्तगाली हो चुका है। पादरी शब्द कैसा है? ये भी पुर्तगाली शब्द है। बिना बटन, बटन शब्द कैसा है? ये भी पुर्तगाली है। आलपिन शब्द जो है ये भी पुर्तगाली है। कमीज शब्द, नीलाम शब्द, पतलून शब्द, पिस्तौल शब्द। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, एक गांव में, तो गांव हो गया, पुर्तों का पादरी, पादरी हो गया, बिना बटन व आलपिन, तो बटन भी, आलपिन भी, बाली कमीज व नीलाम हुई पतलून में पिस्तौल रखता था। उसके कमरे, तो कमरा शब्द हो गया। संतरे, संतरा शब्द हो गया। अनानास की बाल्टी, तो बाल्टी व पपीते से भरा इस्पात का कनस्तर, पीपा था। उसने 15 अगस्त, तो अगस्त इसका ही हो गया, गोदाम बनाकर आलू, मेज, कार्बन, प्याला, साबुन रख दिया। तो देखो पूरी कहानी में आपका हो गया ये। एक गांव में पुर्तों का पादरी था। बिना बटन व आलपिन वाली कमीज व नीलाम हुई पतलून में पिस्तौल रखता था। उसके कमरे में संतरे, अनानास, बाल्टी व पपीते का भरा इस्पात का कनस्तर व पीपा था। उसने 15 अगस्त पर गोदाम बनाया, आलू मेज पर कार्बन रखकर प्याला और साबुन रख दिया। इससे क्या क्या शब्द निकल के आए? गांव शब्द निकल के आया, पादरी शब्द निकल के आया, बटन शब्द, आलपिन, कमीज, नीलाम, पतलून, पिस्तौल, कमरा, संतरा, अनानास, बाल्टी, पपीता, इस्पात, कनस्तर, पीपा, अगस्त, गोदाम, आलू, मेज, कार्बन, प्याला, साबुन। और इसके बाद कुछ और भी हैं बेटा, तो वो क्या है? सागौन, मिस्त्री, गोभी, बोतल, फीता, तंबाकू, गमला, तौलिया, चाबी। तो ये शब्द और आपको करने हैं ऐड। तो आज की क्लास में हम रखते हैं पुर्तगालियों तक।
कल को जितने बचे हुए हैं हम कल नेक्स्ट सेशन में जो है आपको सारे करा देंगे, चिंता ना करें, बिल्कुल सारे सब जो है हम विदेशी इसी तरीके की कहानियों के माध्यम से आपको बता देंगे। अब फिर बच के कोई नहीं जानेगा आपका, यहाँ से कोई भी शब्द यहाँ तक बच के नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी तरीके से आपका सेशन जो है आगे बढ़ाते रहेंगे कहानी के द्वारा, और यही ट्रिक है हमारी, क्योंकि ऐसे रटोगे तो कब तक रटते रहोगे, नहीं रटे जाएंगे। तो इसमें कहानी याद कर लो, पता चला पादरी की बात आ गई तो इसमें कहानी में एक दो कुछ शब्द मिल जाएगा, क्या उसमें है या नहीं है एकदम लगा दो देख कर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज का सेशन यहाँ पे रोकते हैं, कल मिलते हैं अपने इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सेशन में जिन्हें बहुत ज़्यादा मजा आया है वो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और कितना मजा आया वो पता चलेगा लाइक से, क्योंकि लाइक करोगे आप तो हमें पता चलेगा कि हमारी मेहनत और आपका विश्वास कितना अहम रोल निभाता है। तो मिलते हैं नए सेशन पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।